जिला ऊना के टालीवाला में नगर निकाय चुनावों को लेकर आज युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। जिन युवाओं ने अपने मत का प्रयोग पहली बार किया इन चुनावों में, उनसे इंडिया न्यूज की टीम ने विशेष बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि युवाओं ने किन मुद्दों के आधार पर अपने मत का प्रयोग किया है। टालीवाल में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है जो मतदान करने आए हैं। वार्ड नंबर 4 में हम खड़े हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने जो वोट डाला है वो क्या सोच के डाला है और क्या कहना चाहेंगी। क्या नाम है जी आपका? दर्शन देवी। दर्शन देवी जी, किस वार्ड से संबंध रखते हैं? 4 नंबर वार्ड। वोट आपने डाला है, किस चीज को लेकर डाला है? जेड़े जेड़े काम असी केड़ा करना चाहिए। हाँ जी। क्या लगता है जो पहले टीम थी उन्होंने काम किया था? उन्हीं किया साड़ी मर्जी ते नहीं किया, अपनी मर्जी ते किया। और इस बार क्या चाहती हैं आप? इस बार चाहते हैं साढ़े पर जिद्दा असी कहते उदा होना चाहिए जी। तो कुछ लोग अभी भी घरों में बैठे हैं, वोट नहीं डालने आ रहे हैं, क्या अपील करेंगे उनसे? उन्होंने दानी जी मैंने पता तो अपनी वोटा जो लेके तो लेकर आ गए। अब तो वार्ड नंबर 1 में पहुंचे हैं। नगर निकाय चुनाव जो है वो टालीवाल में, और टालीवाल में हमारे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हर वार्ड पर अभी तक जो है वो बड़ा स्मूथ पोलिंग जो है वो हो रहा है। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर प्रशासन ने करने का प्रयास किया है। कुछ युवा हैं जिन्होंने पहली बार वोट दिया है। बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विक्रांत। विक्रांत जी, वोट कर लिया आपने? जी कर लिया जी। निशान दिखाएंगे? क्या बात है। विक्रांत जी, क्या सोचकर वोट किया इस बार? इस बार ये सोच के वोट किया है कि जो रहते काम बचे हुए हैं इस वार्ड के, वार्ड वाइज वोट यहाँ पे बढ़ती है वोट, और जो रहते काम बचे हुए हैं वो इस बार पूरे होंगे और अच्छा विकास होगा। कैसा विकास चाहते हैं? युवा हैं आप, कैसा विकास चाहते हैं? क्या आपके यहाँ नालियां वगैरह है, साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, सोलर लाइटें लगी हैं, कैसा विकास? नहीं, ये सब चीजें तो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हमारे पूरा जो ये म्युनिसिपल बनी हुई है इसमें बस एक ही चीज की कमी है, वो है ग्राउंड की कमी जी। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे लड़के हैं या बहुत ऐसी चीजें हैं जो दूसरे गांव में जाके खेलते हैं या कुछ करते हैं जी। ठीक है, अगर अपने गांव में होगा तो वो एक मच बेटर ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस टालीवाल के लिए। जो आपने वोट डाला है, जिसको भी डाला है, क्या लगता है कि अगर वो प्रत्याशी जीतते हैं तो क्या वो ग्राउंड के ऊपर काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। मतलब उनसे वादा किया है प्रत्याशियों ने कि बाकी काम तो हुए पड़े हैं, बस यही रह गया, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। चलिए, विकास के नाम पर वोट डाला है और युवा है, और कहीं ना कहीं युवाओं की बात इन्होंने रखने का प्रयास किया कि खेल मैदान यहाँ नहीं है। अगर खेल मैदान यहाँ हो तो जो युवा इस वार्ड के अन्य वार्डों में जाकर गतिविधियां करते हैं, कम से कम वो अपने घर में रहकर एक अच्छे खेल मैदान का फायदा लेकर, चाहे वो खेल के क्षेत्र में चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कैमरा पर्सन शिवानी ठाकुर के साथ वार्ड नंबर 1 टालीवाल ऊना से पंकज कतना की इंडिया न्यूज के लिए विशेष रिपोर्ट। प्रदेश के सुंदरनगर नगर परिषद चुनावों के दौरान उस समय भारी बवाल खड़ा हो गया जब भाजपा विधायक राकेश जामवाल का मतदान केंद्र बदलने का मामला सामने आया। विधायक का वोट उनके स्थानीय गांव पंग से बदलकर करीब 1 किलोमीटर दूर रसमई बूथ पर शिफ्ट कर दिया गया। इस अव्यवस्था के कारण करीब 45 मिनट तक मतदान प्रक्रिया प्रभावित रही और दोनों बूथों पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस संवेदनशील मुद्दे पर स्थानीय विधायक राकेश जामवाल और प्रशासन के विरोधाभासी बयान सामने आए, जिसने राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। विधायक राकेश जामवाल ने कहा कि एसडीएम सुंदरनगर से भी बात की, लेकिन वो कोई ठोस हल नहीं निकाल पाए। हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। तो वही एसडीएम अमर सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि पंग क्षेत्र में कुछ मतदाताओं को अपने वोटिंग सेंटर को लेकर थोड़ा भ्रम हो गया था। आज नगर परिषद के लिए सुंदरनगर में यहाँ पर मतदान चल रहा है, और मेरा समस्त सुंदरनगर नगर परिषद की जनता से निवेदन है कि सब लोग समय पर पहुंचकर मतदान करें, क्योंकि आपका दिया हुआ एक एक मत हमारे सुंदरनगर नगर परिषद क्षेत्र के विकास के लिए कारगर साबित होगा। और आज मैंने भी अपना मतदान वार्ड नंबर 3 में यहाँ पर किया, लेकिन आज सुबह ही जिस प्रकार से पोलिंग जब स्टार्ट होनी थी, हमारी प्रत्याशी, हमारे पोलिंग एजेंट, सब ने जिस प्रकार से देखा, क्योंकि इस वार्ड नंबर 3 जो मेरा अपना घर का वार्ड है, यहाँ पर 2 मतदान केंद्र है, एक पुंग और एक रसमाई, और पुंग के लोगों के वोट रसमाई में शिफ्ट किए गए हैं, रसमाई बूथ में, और रसमाई बूथ के लोगों के वोट जो है वो पुंग में शिफ्ट किए गए हैं। मेरे घर से और मेरी यहाँ वार्ड की जो प्रत्याशी है उनके घर से 100 मीटर पर हमारा पुंग मतदान केंद्र है, जबकि हमारे वोट जो है यहाँ रसमाई में डाले जा रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन कांग्रेस पार्टी की कठपुतली बनकर यहाँ पर काम कर रहा है कि वोटर रसमाई में आए और रसमाई के वोटर पुंग में जाए। इस प्रकार से षड्यंत्र रचकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा ये
प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हम इसकी कंप्लेंट जो है वो चुनाव आयोग को भी करेंगे और भविष्य में भी जिन कर्मचारियों ने, जिन अधिकारियों ने ये षड्यंत्र किया है, उनको इसका खामियाजा भी आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं दोनों पोलिंग बूथों पर अफरा तफरी मची है और सुबह मतदान में भी देरी हुई है, लेकिन प्रशासन कोई हल नहीं निकाल पाया कि जिस गांव में जो बूथ बनाया गया है वो बूथ इसलिए चुनाव आयोग बनाता है कि घर द्वार पर लोगों को वोट देने की सुविधा मिल सके। यहाँ उल्टा किया गया, जिस गांव में मतदान केंद्र है वहां के लोगों को 1 किलोमीटर दूर दूसरे मतदान केंद्र पर जाना पड़ रहा है और जहां दूसरा मतदान केंद्र है वहां के गांव के लोगों को 1 किलोमीटर दूसरे मतदान केंद्र पर जाना पड़ रहा है, जो एक सोची समझी चाल और मैं षड्यंत्र इसको कह सकता हूं कि इस प्रकार का षड्यंत्र रचने का प्रयास किया गया है। लेकिन सुंदरनगर शहर की जागरूक मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि आप अपना मतदान करें और घर से समय पर निकलकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जो हैं 13 के 13 वार्डों में जीत हासिल करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। इस प्रकार की बहुत सी कंप्लेंट्स जो हैं सुंदरनगर नगर परिषद में सुबह से लगातार मुझे टेलीफोन आ रहे हैं और मेरी इस सारे मामले को लेकर जिलाधीश मंडी से भी बात हुई, एसडीएम सुंदरनगर से भी बात हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाए। इन्होंने जिस प्रकार से अव्यवस्था इस नगर परिषद के चुनावों में यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस प्रकार से कभी नहीं होता था। अनेकों बार नगर परिषद के चुनाव हमने यहाँ पर करवाए हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार की अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। लेकिन पहली बार हुआ, जैसा मैंने कहा कि मेरे घर से 100 मीटर पर पोलिंग बूथ है और मुझे दूसरे पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जाना पड़ रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रशासन के माध्यम से किया गया है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो 13 वार्ड में 20 पोलिंग स्टेशन हमने बनाए थे, सब में पोलिंग स्टेशन सब में पहले मॉक पोल कंप्लीट कर लिया गया था और उसके पोलिंग सारे वार्ड में, सारे पोलिंग स्टेशन में शुरू। देखिए, पूंग में मतलब कुछ कंफ्यूजन हो गया था लोगों को अपने वोटिंग सेंटर को लेके, तो हम वहाँ पे मौके पे गए थे और हमने लोगों को अपना। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मपाल हमारे साथ जुड़ गए लाइव। धर्मपाल, चुनाव को लेकर क्या अपडेट? मतदान लगातार जारी है और 3 बजे तक जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। जी मैम, नमस्कार। जो 3 बजे अभी जो सुबह से 7 बजे जो है लाइनों पे लगे हैं, भारी संख्या में जो है यहाँ जो नगर निकाय के चुनाव है, यहाँ पे भारी संख्या में तादाद में जो बुजुर्ग है, जिनके कुछ लोग तो ऐसे आए हैं यहाँ पे पहुंचे हैं जिनके 4 भारी एक्सीडेंट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वोट डाल रहे हैं और वोट डालने के लिए इतना उत्साह है। और वार्ड नंबर 8 की तो बात करें हम, बहुत ही ज्यादा जो वहाँ पे भारी रस दिखा गया और समय समय पर जो लोग हैं, जो जिस तरह से आ रहे स्थानीय जनता भी पहुंच रही है यहाँ पे, और जो ये देखा जा रहा था कि इस बार जो वोट कम होंगे, लेकिन जो वोट है बहुत ही ज्यादा जो है वो इस बार उत्साह जितना देखा गया, वो चाहे जिस तरह से बात की जाए, अगर बुजुर्ग महिला जैसे 97 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची और जिनके एक्सीडेंट हुए, 4 एक्सीडेंट के बावजूद भी वो वोट डालने के लिए पहुंचे। उनका यही कहना है कि जिस तरह से चुनाव में जो अपना जो हमारा मत है, उसका जो वोट है, वो वोट का प्रयोग जो है हमारा ठीक हो, ताकि आने वाले जो कैंडिडेट है किसी न किसी तरह से हमारे लिए अच्छा कार्य करें।